तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि n ऑड है एंड n/2 यदि n इवन है एंड फंक्शन f सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से n में डिफाइन है। तब हमें ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि वह n के ऑड होने के लिए अलग तरह से डिफाइन है एंड n के इवन होने के लिए अलग तरह से डिफाइन है। इसका मतलब जो हम अभी तक 1 चेक करने के लिए मेथड यूज करते थे कि हम दो एलिमेंट्स x1 एंड x2 एज्यूम करते थे और उसके बाद उसे सॉल्व करते थे, तो यहां प्रॉब्लम यह है कि हम यदि x1 एज्यूम करें तो हमें यह नहीं पता कि x1 इवन होगा या ऑड होगा। जब हमें उसके इवन एंड ऑड के बारे में नहीं पता तो हमें यह नहीं पता होगा कि उसके लिए फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, इसलिए हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसका कैसे चेक करेंगे कि यह 1 है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। सिंस 1 एक ऑड नंबर है तो इसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा n प्लस 1/2 एंड n की वैल्यू है 1, इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 जिसकी वैल्यू मिलेगी हमें 1 के इक्वल। इसी प्रकार हम f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वह भी हमें 1 के इक्वल मिलेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें सेम मिली है, जबकि n की वैल्यू अलग अलग है, यानी कि 1 एंड 2 अलग अलग है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वह 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि यह फंक्शन 1 नहीं है, तो आप यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो कि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर आपने इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो एग्जाम में आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इस फंक्शन को आपको ऑन टू के लिए भी चेक करना होगा, तभी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। हम यहां से देख सकते हैं कि जो फंक्शन का कोडोमेन है वह n के इक्वल है। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, लेकिन हम यहां क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन n की अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह से डिफाइन है। इसका मतलब यहां से रेंज निकालना काफी टफ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कोडोमेन कैपिटल N से एक एलिमेंट स्मॉल n एज्यूम करते हैं। अब पहले केस में देखते हैं जबकि n ऑड हो, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2r प्लस 1। अब यदि हम 4r प्लस 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो वह मिलेगी हमें 2r प्लस 1, और हम देख चुके हैं कि जो 2r प्लस 1 है वह ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोडोमेन में प्रेजेंट सारे ऑड नेचुरल नंबर्स डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं। अब हम अगला केस देखते हैं जबकि n इवन हो। अब इवन नंबर्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2r, जहां r एक नेचुरल नंबर है। अब यदि हम f ऑफ 4r की वैल्यू निकालें तो वह मिलेगी हमें 2r, और हमने देखा था कि 2r इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोडोमेन के सारे इवन नेचुरल नंबर्स भी डोमेन के किसी ना किसी नंबर से रिलेटेड हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं कि कोडोमेन के ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए एंड इवन नेचुरल नंबर्स के लिए डोमेन में कोई ना कोई हमारी प्री इमेज है। इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स हमारे रेंज में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह ऑन टू फंक्शन होगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, तो जब हमने f ऑफ 4r प्लस 1 निकाला था तो हमने फंक्शन यूज किया था n प्लस 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि 4r प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा एंड ऑड नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है n प्लस 1/2। इसी प्रकार जब हमने f ऑफ 4r डिफाइन किया था तब हमने फंक्शन यूज किया था n/2, क्योंकि 4r हमेशा एक इवन नंबर होगा एंड इवन नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन है n/2।